जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूर्णिमा के व्रत की विधि और कथा। सबसे पहले जहाँ पर भी आपको कथा सुननी है, चाहे आपके घर का मंदिर हो या फिर घर के आंगन में, वहाँ पर फर्श पर पोछा लगाने के बाद थोड़ा गंगा जल छिड़कें। उसके बाद एक पाटा बिछाएं, आसन पर स्वयं बैठें। पाटे के नीचे आप कोई शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक बना सकती हैं। उसके बाद पाटे पे लाल वस्त्र बिछाएं, जल से भरा हुआ कलश रखें। जल से भरे कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। कलश के ऊपर एक कटोरी में गेहूं के दाने, गुड़ और उसके साथ 5, 11, 21 जितने भी रुपए आप अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें रख सकते हैं। रोली चावल से कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद अपने मस्तक पर भी रोली चावल से तिलक करें। उसके बाद गेहूं के दाने हाथ में लेकर पूर्णिमा की कथा सुने, फिर विनायक जी की कथा सुने। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय आपके हाथ में चांदी का छल्ला भी होना चाहिए। इसके बाद कहानी सुने। पूर्णिमा व्रत की कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत पूरा करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिपटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। जय श्री राधे कृष्णा।